डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एमटी कैट के हवाले से और नेट 3 एंड 4 के हवाले से हम आने वाले दिनों में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लासेस हैं उसकी वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। वो हम अब आने वाले वक्तों में स्टार्ट करेंगे, बट आज की क्लास में नहीं, क्योंकि आज की क्लास में हम एक नई स्पेशल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर ये एक वो पोर्शन होता है एमटी कैट में और इसी तरह से नेट के पेपर में और इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये इंग्लिश पोर्शन वो पोर्शन होता है जिसमें स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है और जो है इसकी तैयारी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसकी क्लासेस जो है वो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर प्रिपरेटरी क्लासेस जो है वो हम आज से शुरू करेंगे और इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो प्रेपोजिशन है सबसे पहले, और इसी तरह से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है। अक्सर जो है वो इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है और उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और इस तरह के और भी सेंटेंसेस बनते हैं, उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करके जो है वो हमें आंसर देना होता है। और इसी के साथ जो और भी जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं ग्रामर के हवाले से, वो भी हम जो है वो अब इन्हीं क्लासेस के अंदर, इंग्लिश ग्रामर प्रिपरेटरी क्लासेस के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब जो है वो आखिर तक इस क्लास में जो है वो कनेक्ट रहें। इसी के साथ मैं उन कैंडिडेट्स को कहूंगा कि वो भी इस क्लास में शामिल हो जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसमें भी एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें जो है वो इसी तरह के सवालात पूछे जाते हैं प्रेपोजिशन के हवाले से, कंपोजिशन पूछा जाता है, इसी तरह से जो है वो पैसेज दे दिया जाता है, उसके अंदर से सवालात बनते हैं। इसी तरह से जो है वो स्टूडेंट्स सिमिलर मीनिंग वर्ड्स के जो है वो सवालात बनते हैं और इसी तरह से डिसिमिलर मीनिंग वर्ड्स के भी जो है वो बहुत सारे सवालात बन जाते हैं। तो इस तरह के जो है वो सवालात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि जिसमें जो है वो कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना होता है। तो उसकी भी जो है हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स से याद रखें, ये इंग्लिश ग्रामर कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो है वो साइंस की तरह या मैथ्स की तरह या फिर फिजिक्स की तरह के, जिसमें जो है वो शॉर्ट ट्रिक यूज करके और इसको आसानी से कर लिया जाए। बहुत से बच्चे समझते हैं कि इंग्लिश प्रेपोजिशन और इस तरह के एंटोनिम और सिनोनिम्स को जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स लगा के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से नहीं होता स्टूडेंट्स, इसके लिए बाकायदगी से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर लाएंगे, हमारी तैयारी उतनी अच्छी होगी। 20 एमसीक्यूज जो है वो कम से कम इसमें से 20 एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन ये 20 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा अहम है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो एग्जाम में आपका जो ग्रेड है वो हाई बने, इसी तरह से आपकी परसेंटेज हाई आए, तो इस पोर्शन का आपने ख्याल रखना होता है। और ये इसी पोर्शन से आपकी परसेंटेज हाई भी हो सकती है, आपका जो एग्रीगेट है वो हाई भी बन सकता है और इसी तरह से लो भी बन सकता है। इसी तरह से वो कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो बैठते हैं, तो ये जो इंग्लिश का पोर्शन है ये आपको पास भी करवा सकता है और यही इसमें कोताही जो है वो आपको फेल भी करवा सकती है। तो इसलिए ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हम जो है वो प्रिपरेटरी क्लासेस जो है वो अब शुरू करेंगे और इसमें प्रैक्टिस हम आपको ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस ही इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रेपोजिशन, सिनोनिम, इंटोनिम्स, इसमें बार बार हमने रिपीट करना होगा। बार बार हम रिपीट करेंगे तो ही चीजें हमें रिकॉल होंगी और प्रैक्टिस के अंदर आएंगी और फिर हम आसानी के साथ जो है वो इन जो ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स ये हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं।
तो इस क्लास में हम जो है वो एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हम प्रीपोजिशन और जो है वो पैराग्राफ के और सिनोनिम और इंटोनिम्स के भी सवालात सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और इस क्लास में स्टूडेंट्स हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। अपने जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास है हमारी, उसको हम प्रीपोजिशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स ये एक इंग्लिश का एक लार्ज पोर्शन जो है इसका प्रीपोजिशन का बनता है अक्सर पेपर के अंदर। और कन्फ्यूजन अक्सर जो है वो बच्चों को इसमें होती है प्रीपोजिशन को। और प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना ही इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म है। ये जस्ट आपको प्रैक्टिस से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा जो है प्रीपोजिशन आता जाएगा, उतने आप ज़्यादा जो है वो इसके सवाल सॉल्व करते रहेंगे। और फिर जब आपकी प्रैक्टिस इसकी अच्छी हो जाएगी तो फिर मुश्किल से मुश्किल प्रीपोजिशन भी आ जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब याद रखिएगा, इसमें कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि जिनमें जो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन फिक्स्ड जो है वो प्रीपोजिशन अप्लाई होते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें कंडीशंस के हिसाब से जो है वो प्रीपोजिशन अप्लाई होते हैं। तो ये याद रखिएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हम जो है वो हम सेंटेंस एक पढ़ते हैं। अगर जो है वो बाहर जाना है तो हम जो है वो गो टू यूज़ करते हैं। सॉरी, गो टू हम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। तो गो टू का मतलब जो है वो बाहर जाना। तो अब गो के साथ टू क्यों लग रहा है स्टूडेंट? ये टू जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि जो गो के साथ जो है वो यूज़ होता है। इसी तरह से जो है वो कम के लिए भी हम कम के साथ जो है वो टू लगाते हैं। और इसी तरह से ये टू जो है ये बहुत सारे सेंटेंस में एज अ फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होता है। ये हम आपको साथ में बताते जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, यू मस्ट बेयर डैश हिज प्रैंक्स। इसमें स्टूडेंट्स जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो विद यूज़ होगा, ऑल यूज़ नहीं होगा, इन भी यूज़ नहीं होगा, सम ऑफ भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वो विद यूज़ होगा। यू मस्ट बेयर विद हिज प्रैंक्स। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स एमसीक्यू है, ही इज़ प्राउड डैश हिज वेल्थ। सो ये यहाँ पर अगर इस सेंटेंस पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये जुमला अक्सर बोला जाता है और प्राउड के साथ हम हमेशा ऑफ यूज़ करते हैं। तो ऑफ जो है ये प्राउड के साथ यूज़ किया जाता है। दैट मीन कि जो ऑफ है ये फिक्स प्रीपोजिशन है प्राउड का, जो प्राउड के साथ जो है वो लगता है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में हम प्राउड के साथ ऑफ लगाएंगे। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज वेल्थ। अब आगे बढ़ते हैं। वी आर आंसरेबल डैश अल्लाह अलमाइटी। सो जो है वो हम आंसरेबल है, अल्लाह को जवाब दे हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स आंसरेबल में कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? यहाँ पे प्रीपोजिशन बिफोर यूज़ नहीं होगा, फोर यूज़ नहीं होगा, इसी तरह से ऑफ भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ होगा टू। वी आर आंसरेबल टू अल्लाह अलमाइटी, यानी कि हम अल्लाह को जवाब दें हैं। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनी इज़ द स्मार्टेस्ट डैश गर्ल्स। सो जो एनी है वो स्मार्टेस्ट जो है वो गर्ल है। तो इसमें जो है वो कौन सा हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? अमंग अदर्स, ऑफ ऑल अदर, ऑफ ऑल, और डी है ऑफ। सो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ऑफ ऑल, यानी कि एनी इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो यहाँ पर जो है वो ऑफ ऑल जो है यहाँ पर यूज़ होगा प्रीपोजिशन के एनी जो है वो तमाम लड़कियों में सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है। अच्छा, ये वाला एक रह गया, इसको रिपीट कर लेते हैं। ही कैन नॉट स्टॉप यू डैश कमिंग हेयर।
जो है वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है एट, और बी है बाय, और सी है फ्रॉम, और डी है टू। तो तुम उसको आने से नहीं रोक सकते, या जो है वो मैं उसको आने से जो है वो नहीं रोक सकता, इस तरह का जुमला यूज़ होता है। तो इसमें जो है वो अब आना यानी कि कमिंग जो है वो यूज़ हो रहा है। कमिंग के लिए मैंने आपको बताया कि जो है वो हम टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दो जो है वो एक्शन हो रहे हैं, एक स्टॉप और एक कमिंग। ये यहाँ पर दो जो है वो वर्ब यूज़ हो रहे हैं, और दो वर्ब स्टूडेंट जहाँ भी यूज़ होते हैं वहाँ पे हम टू को यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। सो ही कैन नॉट स्टॉप यू टू कमिंग हेयर। सो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो टू यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस डैश इट स्टार्टेड टू रेनिंग। सो जैसे ही मैं जो है वो घर से बाहर निकला, बारिश शुरू हो गई। तो ये जो है वो सेंटेंस है, इसका करेक्ट प्रेपोजिशन कौन सा होगा? ऑप्शन ए है व्हेन, बी देन, सी सिंस, और डी है देन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है देन। आगे बढ़ते हैं। अ गुड जज नेवर ग्रोप्स डैश द कंक्लूजन। सो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होगा स्टूडेंट्स वो फॉर यूज होगा। अ गुड जज नेवर ग्रोप्स फॉर द कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, तो ये प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जो है वो कुछ सिनोनिम और इंटोनिम्स जो है इसको ज़रा देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास सिनोनिम जो है जिसको हम बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग भी कह सकते हैं, पहला है निगोशिएट। सो निगोशिएट जो है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा डिस्कस, क्योंकि डिस्कस में भी हम निगोशिएट कर रहे होते हैं। तो जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। परसिक्यूट। परसिक्यूट का जो ऑप्शन है यानी कि इसका जो सिनोनिम है वो है हैरेस। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कंडेम, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो है वो मजम्मत करना, कंडेम में मजम्मत की जाती है। परमिट नहीं होगा, फॉरगिव भी नहीं होगा, एब्सॉल्व भी नहीं होगा। तो इट मीन्स सेंशर। सेंशर का जो है वो मतलब भी मजम्मत करना है। सो ये जो है वो इसका सिनोनिम है। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिम। मैक्सिम स्टूडेंट्स, इसका सिनोनिम है सेइंग। बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सिमेट्री। सिमेट्री जो है वो स्टूडेंट्स नाम से जाहिर है कोई कोई ठोस चीज़ जो है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पर जो है वो हारमनी, सिमिलैरिटी, और इसी तरह से हार्ड यहाँ पर जो है वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन हार्ड यहाँ पर सिमेट्री का सिनोनिम नहीं है। सिमेट्री का सिनोनिम है बरियल प्लेस, यानी कि जो बरियल प्लेस क्या होता है, जो कब्रिस्तान होता है जहाँ पे जो है वो डेड बॉडीज़ जो है वो दफनाई जाती हैं, तो उसको जो है वो बरियल प्लेस कहते हैं, और वही सिमेट्री है। स्टूडेंट्स, सेकंड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट इसके ऑप्शन है आप देख सकते हैं। तो ऑब्ड्यूरेट जो है ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाइबल। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है, यानी कि इसका एंटोनिम है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ट्रैंकिल। ट्रैंकिल जो है स्टूडेंट्स बहुत खामोशी वाली जगह, काम प्लेस जो है उसको कहा जाता है, जहाँ पे जो है वो खामोशी हो, सुनसान हो, तो जो है वो उसको जो है वो ट्रैंकिल कहा जाता है। बहुत जो है वो खामोशी वाली जगह। तो काम यहाँ पे ऑप्शन है, ये इसका जो है वो सिमिलर वर्ड है, सॉफ्ट भी नहीं हो सकता, हार्ड भी नहीं हो सकता, तो इट मीन्स इसका एंटोनिम होगा नॉइसी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एनालॉगस। एनालॉगस वर्ड बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप सब जो है वो इससे फैमिलियर भी हैं, सो लिहाजा एनालॉगस का मतलब होता है रिलेटिव, यानी कि कोई जो है वो किसी चीज़ से आप जब किसी को रिलेट कर रहे होते हैं तो एनालॉगस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव तो इसका जो है वो सिनोनिम हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसी तरह से इंडेफिनिट भी नहीं हो सकता, ब्लाइंड भी नहीं हो सकता, तो इट मीन्स डिफरेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रैविंग। क्रैविंग स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्टेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि जो क्रैविंग है ये जो है इसका एंटोनिम्स है, इसका एंटोनिम है डिस्टेस्ट, यानी कि डिस्टेस्ट का मतलब जो है वो नफ़रत, और क्रैविंग मीन्स उनसियत और चाहत, ये जो है ये दोनों अपोजिट मीनिंग वर्ड हो गए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे क्या है, आगे आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट आपने सॉल्व करना है। दोनों में जो है वो प्रेपोजिशन आपसे पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के जितने भी सवालात आपने सीखे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।